Hi. So I'm getting many questions that is it a good time to exit and should we enter at a later stage when the market is down, we should re-enter जब market थोड़ा यहाँ से 20-30% करेक्ट हो जाएगा. अभी रिसेशन का फियर है, रिसेशन आने वाला है, 20-30% करेक्ट हो जाएगा, 40% करेक्ट हो जाएगा, तब हम बिल्कुल बॉटम से लेंगे और वील मेक गुड रिटर्न्स. वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है एंड मैं भी चाहता हूँ मैं कर पाऊँ, बट सॉरी टू से आई एम नॉट सो परफेक्ट. एंड जो मैंने सुना है और जो मैं मानता हूँ, nobody is so perfect, nobody can time the market, nobody knows the bottom. That's the reality. Why I'm saying this? मैं पहले आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ. Exiting a stock is easy, re-entering a stock is difficult. Why I'm saying this? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था एंड दैट स्टॉक में gave me 100%, ऑलमोस्ट डबल, मेरा पैसा डबल हो गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी. ओह वाओ, डबल विद इन 6 months. देन आई एग्जिटेड. मुझे लगा थोड़ा गिरेगा, 30% तक गिरेगा और तो मैं इसको री एंटर करूंगा. And that stock went to 400%. बट मैं उसकी रैली एंजॉय नहीं कर पाया, सिर्फ 100% तक मैंने किया एंड देन आई कुडंट री एंटर. ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था 30% जाएगा, मैं दोबारा उठाऊंगा और फिर दोबारा उसको मैं 400% लेके जाऊंगा, बट आई एग्जिटेड. एंड अगर मैं उसको होल्ड करता तो मेरे को 400% का प्रॉफिट होता. कहने का मतलब क्या, इनफैक्ट मेरा एग्जांपल छोड़ते, लेट्स गो टू 2020 क्रैश. 2020 में मार्केट क्रैश हुआ. एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट 4,000, निफ्टी विल गो टू 5,000, निफ्टी गो टू 6,000. जब उसने वापस रीबाउंड किया आफ्टर 7,500, जब उसने रीबाउंड किया वापस, उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी. 10,000 गया तो लोगों ने कहा फेक रैली है, दोबारा नीचे जाएगा. 11,000 है, फेक रैली है, एंड इट वेंट टू 18,600. सो पीपल वॉज सेइंग 10,000 फेक, 11,000 फेक, ये वापस जाएगा, बट लोगों ने री एंटर नहीं किया. राइट, लोगों ने जब निफ्टी क्रैश हो रहा था लोगों ने सब स्टॉक्स बेच दिए, लोगों ने एंटर ही नहीं किया. सो लोगों को लगा तो और नीचे गिरेगा. सो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नो पेन नो गेन. इफ यू कैन नॉट टेक दिस पेन यू कैन नेवर इंजॉय द फ्रूट्स. हाँ, दिस इज स्टॉक मार्केट, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है और ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार नहीं है, ये आने वाले टाइम में भी आएगा. ये शायद 2025 में भी आएगा, शायद कोई वॉर हो जाए दोबारा, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा, इन्फ्लेशन हो गया, फाइन, सब कुछ है. ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है. आपने देखना जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या उन कंपनी में कोई प्रॉब्लम है. ये जो फैक्टर्स हैं सबके लिए हैं, ये मेरे लिए भी हैं, ये सारी कंपनीज के लिए भी हैं, एंड दे नो हाउ टू हैंडल इट. सो दीज आर प्रोफेशनल कंपनीज, नो हाउ टू हैंडल दिस. राइट, इन्फ्लेशन इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार नहीं है. और मैं आपको वैसे बताऊं, इंडियन मार्केट इज स्टिल वेरी सॉलिड. दो बोला जाता है इंडियन मार्केट इज अ स्मॉल कैप कंपनी एंड यूएस इज अ लार्ज कैप कंपनी. अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले एक महीने में भी, तो एक महीने में भी यूएस मार्केट हैज फॉलन बाय ऑलमोस्ट 10% एंड इंडियन मार्केट हैज फॉलन ओनली 1.5%. तो स्मॉल कैप तो ज्यादा गिरना चाहिए. तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियन मार्केट इज बिहेविंग लाइक ए लार्ज कैप. राइट नाउ वी आर नॉट परफॉर्मिंग, हम वो 18,000 का बैरियर नहीं तोड़ पा रहे. उसका रीजन है बिकॉज टू मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स. देखिए, हमको वी नीड सम सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब नाउ इट्स अ ग्लोबल मार्केट, राइट. सो वी डू बिजनेस टुगेदर. आईटी स्टॉक्स का बहुत सारा बिजनेस आता है. इनफैक्ट आईटी स्टॉक्स की मैं बात करना चाहता हूँ आपसे. पीपल वर सेइंग टेक स्टॉक्स विल नॉट परफॉर्म, टेक्स विल बेकार हो गया, सेक्टर ही बेकार है, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन टेक सेक्टर. येस्टरडे केपीआईटी गेव मी 12% इन अ सिंगल डे. व्हाट एल्स आई वांट फ्रॉम अ कंपनी? 12% in a single day. So I was not even expecting, right? So what I'm trying to tell you, nobody knows what's the bottom. Nobody knows कि ये कहाँ तक जाएगा, कितना जाएगा. आपने एक अच्छी कंपनी में आपने बस एक अच्छी कंपनी में बने रहना है. यू हैव टू इन्वेस्ट वाइजली, अच्छी एलोकेशन देनी है. स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप आपने देखना है मैंने कितना पैसा कहाँ डाला है, क्या बैलेंस शीट अच्छी है, क्या उनका बिजनेस अच्छा है, क्या बिजनेस ग्रोइंग है, क्या इकोनॉमी सपोर्ट कर रही है. देन यू डोंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट. आप इतना नहीं सोचें, नहीं तो आप हमेशा इतना कभी ना कोई स्टॉक खरीद नहीं पाएंगे. इतनी नॉइज है मार्केट में, सो मच ऑफ नॉइज इन द मार्केट दैट आप हमेशा नेगेटिव रहेंगे और आप मार्केट में कहीं पॉजिटिव वे में आप बाइंग नहीं कर पाएंगे. यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड आई एम श्योर मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, कंसोलिडेट करेगा, बिल्कुल करेगा, बट कितना करेगा नोबडी नोस. शायद ये अभी 17,000 से रिबाउंड कर ले, शायद 16,000, शायद 15,000 भी चला जाए, बट कहीं कोई गारंटी नहीं है. एंड स्टिल आई एम टेलिंग यू, इंडियन मार्केट इज बिहेविंग वेरी स्ट्रांगली. येस, आई नो देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन मार्केट से काफ़ी प्रेशर आ रहा है, बट आई थिंक इंडियन मार्केट इज डूइंग प्रीटी वेल. हमने देखना है Q2 के रिजल्ट्स आने वाले. लेट्स सी कि Q2 के रिजल्ट्स कैसे आते हैं एंड देन विल डिसाइड कि हमको कौन सी कंपनी में एग्जिट करना है और कौन सी कंपनी में हमने आगे कंटिन्यू करना है. देखिए, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो देन यू डोंट हैव टू वरी मच.
मार्केट्स वही है, कंपनीज वही हैं, सिर्फ सेंटिमेंट्स बदले हैं। 4 महीने पहले सेंटिमेंट्स अलग थे, आज सेंटिमेंट्स अलग हैं। आज रिसेशन की बात हो रही है, पहले हम किसी और चीज़ की बात कर रहे थे। और मैं आपको बता रहा हूँ 2025 में किसी और चीज़ की बात होगी, 2040 में किसी और चीज़ की बात होगी, बट हमेशा नेगेटिव बातें होती रहेंगी। और ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये कुछ ना कुछ आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट बिल्कुल स्टेबल रहेगा। every time something or the other will come, you have to be optimistic, you have to choose the good companies। अब अच्छी कंपनी से बने रहिए। एंड मेरा एडवाइस ये है, अगर आपको लगता है कि मार्केट अच्छा करेक्ट होगा तो स्टे विद ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज। स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करिए, स्मॉल कैप कंपनीज ज़्यादा गिरती हैं। तो आप स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं। एंड अगर आपको लगता है रिसेशन आ रहा है तो यू कैन पार्क योर फंड्स इन blue chip companies which can give you good returns। So yes, that's a, or tech stock, people are saying stay away from the tech stocks। Guys, I'm telling you, tech stock is the backbone of the economy। हमारी इकोनॉमी में बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है टेक स्टॉक्स का। एंड टेक स्टॉक्स हर जगह एक बैकबोन बन चुके हैं, हर, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो आप, हर जगह टेक यूज होता है। तो टेक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंपनीज है, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। सो स्टे इन्वेस्टेड विद गुड स्टॉक्स एंड इन्वेस्ट वाइजली। और मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, मार्केट में आप सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। एंड व्हेन द मार्केट करेक्ट्स, पुट लिटिल मनी एंड देन इट्स, एंड आई ऑलवेज टेल अबाउट द पिरामिड स्कीम। You should invest like a pyramid. When the market is at the top, your investment should be minimal. Then if the market is correcting, your investment should be more, and if it is showing more and more correction, then you should increase your investment। So it should be like a pyramid scheme, right? Pyramid is like, जब आपका, अभी मैं अगर बताऊं कुछ स्टॉक्स, जैसे नवीन फॉरेन की बात करूं, वो अपने उसने ऑल टाइम हाई किया, SRF ने ऑल टाइम हाई किया। तो ऑल टाइम हाई का मतलब ओके, सिटिंग एट द टॉप। सो मेरी इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगी इस कंपनी में। एंड अगर इसमें करेक्शन आती है 20%, 30%, so I will increase my investment। So that is how I tell people you should invest wisely and you should have a strategy। So सारा पैसा निकाल लें, बिल्कुल आपकी मर्जी है, आपका पैसा आप निकाल सकते हैं, बट री एंटर कब करेंगे ये आप मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि री एंट्री इतना आसान नहीं होता, लोग कर ही नहीं पाते एक्चुअली। फिर लोगों को लगता है नहीं यार ये तो भाग गया है, अभी गिरेगा तब मैं लूंगा, वो नहीं होता। Right? Stay invested, enjoy the ride. Maybe it can go little down, maybe it can consolidate. But if you looking at the Indian market, I can see it is behaving very strongly, and it should give good returns. But yes, I can understand अभी थोड़ा pressure रहेगा. But exiting from the market is not a good option, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ आती रहेंगी। बुल मार्केट, बेयर मार्केट हमेशा चलता रहता है। तो अगले साल कुछ और होगा, अब उसके 2025 में कुछ और होगा, 2030 में कुछ और होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप पैसा निकालेंगे और आप बॉटम से करेंगे, बॉटम नोबडी नोस। एंड मैक्सिमम लोग तभी पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि 2020 में भी क्या हुआ, जो पेन था, जिसने पेन लिया उसने गेन, वो कहते हैं नो पेन नो गेन। जिसने पेन लिया उस मार्केट में इन्वेस्ट करने का 2020 में, लोगों ने कहा था, लोगों ने डराया था कि अरे यार और गिरेगा। नो पेन नो गेन। और गेन किसको हुआ? जिसने वो पेन लिया, जिसने वो नेगेटिविटी झेली। आधे लोगों ने क्या किया, हम तो बॉटम से उठाएंगे, बॉटम नोबडी नोज। एंड मैक्सिमम लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। वो इतनी अच्छी जो रैली थी, जो 2x 3x लोग हुए, कि 5x भी स्टॉक्स हुए, वो रैली में लोग एंजॉय नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था और गिरेगी। देखिए, नोबडी नोज द बॉटम। आई स्टिल टेल यू दैट ओके, अगर आपको लगता है मार्केट गिरेगी, टेकिंग आउट ऑल द मनी इज नॉट अ सोल्यूशन। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कम करिए। आपको लगता है कि गिरेगा, यस, हर 10% पे, इनफैक्ट निफ्टी 10% तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। आपका जो स्टॉक है, जो आपने स्टॉक, अगर आपको लगता है 10% गिरेगा, तब आप एक इन्वेस्टमेंट डालिए। 20% गिरता है तो एक इंस्टॉलमेंट डालिए। 30% तो डू इट लाइक दिस। बट टेकिंग आउट ऑल द मनी, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट डिसीजन। आई थिंक आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए।